तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस फाइनली हमारी जो आर्ट कंपटीशन है वो आ चुकी है, जिसका हमने नाम रखा है द इल्यूजन। एंड इस कंपटीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, मतलब कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब रजिस्टर कैसे कर सकते हो, इस कंपटीशन में थीम क्या है, मतलब आपको क्या बनाना है इस कंपटीशन के अंदर, कुछ रूल्स, क्या रूल्स इसके अंदर होंगे एंड प्राइसेस क्या होंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कंपटीशन से रिलेटेड। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखना अगर आप इस कंपटीशन के बारे में सारी चीज़ें जानना चाहते हो। एंड अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको रजिस्टर कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल रखा है हमने। आपको सिंपली एक लिंक मिल जाएगा, किसी भी जगह पे आप चले जाओ, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी चले जाओगे, आपको एक लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक, उसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंपली आप ब्राउज़र में जाओगे, आप लिखोगे theillusion.vkartbox.com, तो आपको ये पेज जो है हमारा वो ओपन हो जाएगा। जैसे ये पेज ओपन होता है आपको कंपटीशन के बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है कि कंपटीशन के बारे में, कि आपको रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट डेट कब है, सबमिशन का लास्ट डेट कब है, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा एंड क्या क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने इसमें मेंशन कर रखा है। तो इस पेज पे जाओगे एंड वन बाय वन सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो आपको कंपटीशन के बारे में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो जैसे आप ये पेज ओपन करते हो, सामने आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेट रजिस्टर्ड का। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दो ग्रुप्स देखने को मिलता है। तो ग्रुप के बारे में आपको बता देता हूँ। ग्रुप ए जो है उसमें वो बच्चे आएंगे जो 15 साल या फिर 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, वो आएंगे ग्रुप ए में। एंड जिनका भी एज 16 साल मतलब 15 साल से ऊपर है वो आएंगे ग्रुप बी में। एंड इसके जो चार्जेस हैं वो बहुत ही मिनिमल रखा है हमने, कम से कम रखने की कोशिश करी है जिससे किसी को भी पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना भी यहाँ पे आप चार्जेस दे रहे हो उससे कहीं ज़्यादा वर्थ इट है जो भी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे एंड पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जिस भी ग्रुप में आप आते हो आप उसमें आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ग्रुप, मान लो कि आप ग्रुप ए में आते हो, आपका एज जो है वो 15 साल या फिर 15 साल से नीचे है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर सिंपली कुछ डिटेल्स आपको फिल करनी है एंड ध्यान से जितनी भी डिटेल्स आपको देखने को मिलता है आपको सारी डिटेल्स बड़े ही ध्यान से इंटर करनी है। जैसे कि आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, बहुत ही ध्यान से आपको रजिस्टर करना। जब भी आप सेलेक्ट होते हो तो आपको ये हमें इस एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो एड्रेस आपको ध्यान से देना है। डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन कर देना है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला जो आपको फाइल फॉर्मेट जो है वो चूज़ करना है, वो है बर्थ प्रूफ। ठीक है, तो जो भी आपके पास आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, 10th का मार्कशीट है, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो ताकि हम बाद में वेरीफाई कर सकें कि आपका जो एज है वो प्रॉपर है या नहीं। उसके बाद मान लो कि मैं सैम्पल कुछ डिटेल्स फिल कर देता हूँ, इसी तरीके से दूसरे ग्रुप में भी फिल करना है। तो यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ मैंने मान लेते हैं कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। उसके बाद कुछ फ़ाइल यहाँ पे मैंने चूज़ कर दिया है, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट चूज़ करना है। ओके, तो इस तरीके से हमने कर दिया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे पे नाउ एंड रजिस्टर। यहाँ पर पेमेंट का कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग है, वॉलेट है, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बहुत ही सिंपल है पेमेंट करना। यहाँ से आप पेमेंट करोगे तो जैसे यहाँ पे आप पे नाउ एंड रजिस्टर पे क्लिक करते हो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कंप्लीट। यहाँ से आप कंपटीशन में अपना स्लॉट बुक कर लेते हो। एंड इसके बाद हमारे साइड से आपको विदिन 48 आवर 48 घंटे के अंदर आपको कोड एंड सबमिशन लिंक मेल रिसीव होगा। जो भी आपने यहाँ पे मेल आईडी सबमिट करा होगा उस मेल पे आपको हमारे साइड से मेल रिसीव हो जाएगा, जिसमें आपको पार्टिसिपेशन कोड एंड सबमिशन लिंक मिल जाएगा। अभी उस सबमिशन लिंक का क्या करना है आपको वो मैं आपको बताता हूँ। सबमिशन लिंक के साथ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन और देखने को मिलेगा। जब आप आर्ट वर्क सबमिट कर रहे होगे तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, स्लॉट बुक हो गई। उसके बाद आपको अपने आर्ट वर्क पे काम करना स्टार्ट कर देना है। एंड जब भी आपका आर्ट वर्क कंप्लीट होता है उसके बाद आपको जो मेल रिसीव हुआ है जिसमें आपको सबमिशन लिंक मिला हुआ है
उस लिंक पे एंड उस इंस्ट्रक्शन के साथ, उस डिटेल के साथ आपको आर्ट वर्क सबमिट कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। फिर से एक रिवाइज कर देता हूँ तो आपको अच्छे तरीके समझ में आ जाए। लिंक के थ्रू, जो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिला है उसके थ्रू आपको जो भी आपका एज ग्रुप है उस पर आपको रजिस्टर कर देना है, पेमेंट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे साइड से 48 घंटे के अंदर आपको एक मेल रिसीव होगा जिसमें आपको पार्टिसिपेशन कोड के साथ आपको सबमिशन लिंक मिलेगा। उसमें जब भी आपका आर्टवर्क कंप्लीट होता है, आर्टवर्क सबमिट करने का जो डेट है वो है 10 अक्टूबर एंड जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो है 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर के बाद हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाएगा। हमारा रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 25 सितंबर तक लास्ट डेट है, जो कि उस डेट तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद सबमिशन के लिए आपके पास पूरा 1 महीना है। 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 1 महीने का टाइम है। A4 साइज़ में आपको बनाना है, 1 महीने में आप आराम से बना सकते हो। तो ये प्रोसेस हो गया रजिस्ट्रेशन का। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस कंपटीशन के थीम के बारे में। एंड ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंपटीशन है वो कोई रेफरेंस बेस्ड कंपटीशन नहीं है, जहाँ पे आपको एक रेफरेंस दिया जाता है एंड वो देख के आप बनाते हो। यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर है थीम बेस्ड कंपटीशन, जहाँ पे आपको एक थीम दिया जा रहा है एंड वो जो थीम है वो है साइलेंस। एंड इस वर्ड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये वर्ड को नहीं समझोगे तब तक आप कुछ नहीं बना पाओगे। तो सबसे पहले ये पूरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो समझ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपटीशन में आपको एग्जैक्टली बनाना क्या है। ओके, तो यहाँ पे जो आपको थीम दिया गया है वो है साइलेंस। अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको ये इसका जो मतलब है वो निकल के आएगा शांति। एंड ये जो है वो एक इमोशन है, एक टाइप ऑफ इमोशन है। इस चीज़ को, इस वर्ड को, जो वर्ड हमने आपको दिया है साइलेंस, इसको आपको पेपर के ऊपर बनाना है। अब ये कैसे बनाओगे, क्या करोगे, क्या क्रिएट करोगे, ये कम्प्लीटली आपको सोचना है। आपको यहाँ पे अपना इमेजिनेशन एंड आपका जो विजुअलाइजेशन है ये दोनों को इस्तेमाल करो, रिसर्च करो, ढूंढो कुछ टॉपिक जो आपको मिल पाता है इस वर्ड से रिलेटेड। तो आफ्टर ऑल आपको क्या करना है, ये जो वर्ड है साइलेंस, ये इमोशन जो है वो आपको पेपर के ऊपर बनाना है। आप किसी भी चीज़ से रिलेट कर सकते हो, कैसे भी बना सकते हो, बस एट द एंड पूरे आर्ट वर्क में ये चीज़ आपको दिखना चाहिए कि आप ये टॉपिक को जस्टिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो कोई रेफरेंस बेस नहीं है, आप कंप्लीट फ्री हो, कुछ भी बना सकते हो। आपका लैंडस्केप हो सकता है, पोर्ट्रेट हो सकता है, किसी भी चीज़ से आप रिलेट कर सकते हो। जिस भी चीज़ से आप रिलेट करोगे, जो भी आपका थॉट होगा जब आप ये आर्ट वर्क बना रहे होगे, आपको वो चीज़ को मेंशन कर देना जब भी आप आर्ट वर्क सबमिट करोगे कि इस चीज़ के पीछे, जो भी आपने बनाया है उस चीज़ के पीछे आपका क्या मकसद है, क्या थॉट है, क्या आपने सोचा है। देखो, ऐसे हम नॉर्मली जो बनाते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं, हमने जो चीज़ें सीखी हैं, जो टेक्निक सीखा है, जो वैल्यूज़ देना सीखा है, जो डिटेल देना सीखा है, बस उस चीज़ को हम देख कर बना देते हैं। यहाँ पर जो कंपटीशन हमने यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका ये मकसद है कि हम आपके जो क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिव माइंड है आपका, उसको भी आप एक्सप्लोर करो और इस चीज़ को एक अलग एंगल से बनाओ। एंड जब आप बनाओगे ना, ट्रस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इस तरीके के आर्ट वर्क बनाओगे तो आपको वो फीलिंग आएगी। जब आप इसको कंप्लीट करोगे आपको एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि जो आर्ट वर्क होगी वो आपका कंप्लीट आपका क्रिएशन होगा। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, पार्टिसिपेट ज़रूर करना। जो टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत सोच समझ के हमने दिया हुआ है एंड इसके ऊपर आप बहुत अमेजिंग आर्ट वर्क बना सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइजेस के बारे में कि जो भी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के विनर एंड रनर अप हैं उनको हम क्या देने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने रखा हुआ है कैश प्राइस। तो जो ग्रुप ए के विनर होंगे उनको मिलेगा 4100 रुपीज़ एंड जो सेकेंड प्राइज़ है, मतलब कि जो रनर अप होंगे उनको मिलेगा 2100 रुपीज़। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एक्साइटिंग है वो है गिफ्ट्स। जो आपको सरप्राइज़ गिफ्ट मिलेगा वो आई गेस आपको भी सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग लगेगा। तो यहाँ पे ग्रुप ए के विनर एंड रनर अप हो गए। ग्रुप ए के भी सिमिलरली जो ग्रुप बी के विनर हैं उनको मिलेगा 5100 रुपीज़ एंड जो रनर अप हैं उनको मिलेगा 3100 रुपीज़ एंड सेम गिफ्ट्स मिलेंगे। एंड यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आपको इस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं,
एंड आर्ट कंपटीशन होता है या फिर वर्कशॉप होते हैं या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं जो कि पैसे से बहुत बढ़कर है। आपको वो एक्सपीरियंस कराती है, एक्सपोजर आपको मिलता है, आप अलग अलग चीज़ें सीखते हो, अलग अलग आर्टिस्ट के साथ आपके आर्टवर्क्स आते हैं। इस ऐसे समय में आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो, आपके क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करते हो, अपने जो भी चीज़ें आपने सीखी है उसको चैलेंज करते हो, उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने का मौका होता है। तो ऐसे मौके जब आपको मिलते हैं, आपको बिल्कुल भी ये मौका गंवाना नहीं है, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। विनर, रनर अप, ये सारी चीज़ें तो देखो एक पार्ट है कंपटीशन का, बट इसमें पार्टिसिपेट करना वो आपके हाथ में है। एंड किसी ने कहा है कि जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में होता है, उस चीज़ की आपको फ़िक्र करनी चाहिए। जो आपको कंट्रोल में नहीं है उसकी फ़िक्र जिसके कंट्रोल में है उस पर छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे कंट्रोल में है विनर और रनर अप को चूज़ करना, वो आप बिल्कुल उसकी चिंता मत करो, आपके हाथ में है पार्टिसिपेट करना। आप लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करो एंड जो कंपटीशन है इसको सक्सेसफुल बनाने में आप सबका हेल्प चाहिए। ये सक्सेसफुल होता है तो आने वाले टाइम में और भी मज़ेदार से कॉम्पिटिशन और बाकी सारी चीज़ें लेकर आएंगे, ताकि जो हमारी आर्ट कम्युनिटी है और भी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो जितने भी पार्टिसिपेट्स आने वाले हैं उन सभी के लिए ऑल द बेस्ट। जितनी भी क्रिएटिविटी, सारी चीज़ें बस इस आर्ट वर्क जो भी आप बनाने वाले हो उसमें डाल दो एंड आप लोग फटाफट से सबमिट करो। टाइम है 1 महीने का, आराम से आप बना सकते हो। तो आप सबको ऑल द बेस्ट एंड सारी चीज़ें मैंने बता दी है। आई होप कि आप सब पार्टिसिपेट करोगे। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।